नंबर 31 से बात को स्टार्ट करेंगे। क्या है भाई, ए तथा बी की आय का अनुपात बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। मतलब ए और बी की आय का अनुपात भी 3:2 है और बी और सी की आय का अनुपात भी 3:2 है। ठीक है भाई। तदनुसार यदि ए की आय का 1/3 और सी की आय का 1/4 भाग से 1000 अधिक है तो बी की आय बताए। पहला हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। किसका, ए का अनुपात 20 है और बी का अनुपात सी से। इधर क्या बढ़ा दो भाई 2, इधर क्या बढ़ा दो भाई 3, तो हो जाएगा 3 तिया 9, ये होगा 3 दूनी 6 और ये होगा 2 दूनी 4। अब जो इसने बात कही उस बात को ध्यान रखना। उसने कहा, क्या कहा कि ए की आय का तिहाई, तो इसका तिहाई कर दो, कितना बचा 3, और सी की आय का चौथाई, इसका चौथाई कर दो तो कितना बचा 1। इन दोनों का जो अंतर है वो 1000 के बराबर है, तो 3 में से 1 गया, 3 में से गया, कितना बचा 2, और 2 ही बराबर किसका आ गया भाई 1000 के, 2 ही बराबर किसका आ गया 1000 के। और बी का मान पूछ रहा है, इसका मतलब 6 बराबर आ जाएगा बी, तो 2 तिया 6, और अगर मैं 1000 की 3 में गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई 3000 रुपये जो है वो बी की आय। ठीक है, तो आसान सी बात थी, बहुत ज्यादा मुश्किल बात इसमें नहीं थी। अब बात करेंगे हम 132वें क्वेश्चन को। एक परिवार की आय तथा व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि परिवार का व्यय 10,500 है तो बचत बतानी है। आय और व्यय का जो अनुपात है वो 10:7 है। अब व्यय जो दिया उसने, जो खर्चा दिया वो दिया 10,500, लेकिन जो अनुपात में दिया वो 7, तो 7 ही बराबर किसके आ गया 10,500 के। बचत बतानी, यो आय है यो व्यय है, यो आय है यो व्यय है, यो आय है यो व्यय है। आय में से व्यय घटा दूंगा, क्या बचेगी बचत। 10 में से 7 गए, कितने बचे 3, और 3 बराबर किसके आगे भैया बचत के। 7 से काट दिया हमने, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 00। तो अगर मैं बचत की बात करूं भाई तो 15 तिया 45, तो ये आ गया भैया 4500 रुपये जो है वो क्या है, वो बचत। करो नंबर 133 की मैं बात करूं तो क्या है भाई, ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों हर सप्ताह 200 रुपये बचाते हों तो दोनों की साप्ताहिक आय का योग बताएं। अब देखो ए और बी की बात कर रहा है, यहां आय की बात करी तो आय का जो अनुपात है वो 9:7। फिर बात व्यय की करी तो व्यय का जो अनुपात है वो 4:3 है, और जो दोनों बचा रहे हैं वो 200 रुपये प्रति सप्ताह बचा रहे। दोनों की आय का योग बताना। अब देखो इसमें से इसे घटाऊं तो 5 आ रहा, और इसमें से इसे घटाऊं तो 4 आ रहा। भाई इसमें से इसे घटा रहा तो 5 और इसमें से इसे घटा रहा तो 4 आ रहा। बात बराबर नहीं है तो बात बराबर करनी पड़ेगी। इसका अंतर देखो कितना आ रहा 1, और इसका अंतर देखो कितना आ रहा 2। तो यहां इसे 2 से गुणा करोगे और यहां इसे 1 से गुणा करोगे, तो आ गया 9:7 और ये आ गया 8:6। अंतर देखो, हम 9 में से 8 जाएंगे क्या बचेगा 1 बचेगा, 9 में से 8 जाएंगे क्या बचेगा 1, और 7 में से 6 गए तो भी तो 1 ही बच रहा। जो 1 आया इससे जो प्रति सप्ताह बचा रहे बचत जो है 200 रुपये, उसको भाग करेंगे तो 200 ही रह जाएगा। हमें चाहिए दोनों की आय का योग। ए प्लस बी की आय बतानी है हमें, दोनों की आय का योग बताना। अब इनका अनुपात कितना 9:7, यो वाला लिया जाएगा। 9 और 7 16, और गुणा कर देंगे भाई 200, तो 16 दूनी 3200 रुपये जो है वो इनकी आय का योग। बात करें 134वें क्वेश्चन की। 134वां क्या है भाई, ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3, व्यय का अनुपात 1:2, और प्रत्येक की बचत जो है 24,000 है, तो ए की आय बतानी। बिल्कुल
सेम ऐसा ही क्वेश्चन हो। आय दे दी, आय का अनुपात दिया 2:3, व्यय का अनुपात दिया 1:2, और प्रत्येक जो बचा रहा वो 24,000 रुपये बचा रहा। प्रत्येक जो बचा रहा वो 24,000 रुपये बचा रहा। इनका अंतर कितना आ रहा? 1। इनका अंतर कितना आ रहा? 1। अंतर बराबर है, कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको भाग कर दो तो कितना आ गया भैया? 24,000 ही आ गया। कितना आ गया भैया? 24,000 ही आ गया। हमें क्या निकालना? हमें क्या निकालना? हमें क्या निकालना? हमें निकालना है ए की आय बतानी। ए की आय बतानी, क्या बतानी? ए की आय बतानी। तो ए की आय कितनी है? देखो 2 है, तो 2 की गुणा किस में करेंगे हम? 24,000 में करेंगे। 2 की गुणा किस में करेंगे हम? 24,000 में करेंगे। 2 की गुणा किस में करेंगे? 24,000 में। और 24 दूनी हो गए 48,000 रुपये जो है वो इसकी आय, और ये सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 की मैं बात करूं तो क्या है? ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि प्रति माह 400 रुपये बचाता है तो उनकी मासिक राशि ज्ञात कीजिए, उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। ए और बी दो कैंडिडेट हैं यहां पर भी, ठीक है। अब ए ने क्या करा? ए की जो आय का अनुपात है बी से वो 6:5 है, और जो बी का है ए से जो है व्यय का अनुपात है वो 4:3 है, और प्रति मास जो है 400 रुपये बचा गए, ठीक है। अब घटा के देखो, 6 में से 4 गए तो भी 2 बच रहा, और 5 में से 3 गए तो भी 2 बच रहा। भाई इसमें से इसे घटाया तो भी 2, इसमें से इसे घटाया तो भी 2। अगर ये अंतर समान आ रहा तो बहुत ही आसान काम है। और इस बात को समझ लो, इस बात को रट्टा मार लो, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि यो काम जो है आयु में बहुत ज्यादा होना। आयु का जो चैप्टर करोगे, अगला ही चैप्टर इस किताब में आयु का है, और उसमें यो लगभग 20 से 30 क्वेश्चनों में तो यही काम होना है ना। तो इसे 2 से भाग कर दो, कितना आया भाई? 200 आ गया। हमें ए और बी की आय चाहिए, तो निकाल दो भैया। 6 और 5 11, और 11 गुणा 200 तो हो गया 2200 रुपये जो है वो क्या है? इनकी आय है। उत्तर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। देखो ये बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए, और इनको बड़े ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। देखने में बड़े खतरनाक लगेंगे लेकिन करने में बहुत ही आसान है। क्या है? एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 9:13 के अनुपात में वृद्धि करने पर मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7:4 के अनुपात में कम हो गई है। कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई है? वो क्या कह रहा है कि जो टिकट में वृद्धि करी वो 9:13 के अनुपात में करी। बात हमें समझनी पड़ेगी वो है क्या। 9:13 के अनुपात में जो वृद्धि करी हुआ क्या? इसका मतलब ये है कि जो टिकट वृद्धि से पहले तो वो 9 रुपए का एक टिकट आ रहा था, और अब वो कितना हो गया? 13 रुपए का एक टिकट हो गया। पहले वो टिकट कितने का आ रहा था? 9 रुपए का, और अब वो टिकट आ रहा 13 रुपए का। इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग मेले में आ रहे थे वो 7:4 के अनुपात में कम हो गए। 7:4 के अनुपात में कम हो गए। इसका मतलब क्या है कि जब 9 रुपए टिकट था तो 7 लोग मेले में मेला देखने आ रहे थे, लेकिन जैसे ही 13 रुपए टिकट करा तो जो 7 लोग आए थे वो 7 नहीं आ रहे, अब वो आ रहे 4। अब वो कितने आ रहे? 4। इसका मतलब मेले वाले को इसका लाभ होगा या हानि होगी वो देखना पड़ेगा। भाई पहले 9 आदमियों से वो 7 रुपए के हिसाब से रुपए ले रहा था 63। कैसे? 9 सत्ते 63। उसकी कुल इनकम कितनी होगी? 63 रुपए होगी, नहीं होगी? इसमें कोई समस्या नहीं है। और अब क्या मिल रहे? 13 रुपए का टिकट है, लेकिन आदमी 4 ही आ रहे हैं, तो 13 चौका 52। अब उसके पास जो टोटल रुपए इकट्ठे हो रहे हैं 52। पहले वो 9 रुपए का टिकट होने पे भी 63 रुपए इकट्ठे कर रहा था, लेकिन आज वो 13 रुपए का टिकट होने पे भी 52 रुपए इकट्ठे कर रहा। इसका मतलब इस अनुपात में 63:52 के अनुपात में क्या हो रही? कमी हो रही है।
63 अनुपात 52 के अनुपात में कमी हो रही है, और ये इसके सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन में दिखाया है इस बात को इसमें। 137वां क्वेश्चन भी अब ऐसा ही है। क्या है भाई, एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 11:16 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 19:9 के अनुपात में कम हो गई है, तो कुल संकलन में वृद्धि या कमी बतानी। पहले 11:16 का मतलब समझो कि पहले 11 रुपए का टिकट था, अब 16 रुपए का टिकट है। पहले 11 रुपए का टिकट था, अब 16 रुपए का टिकट है, लेकिन जो लोग मेले में आ रहे थे पहले वे 19 आ रहे थे और अब केवल 9 आ रहे। पहले वे 19 आ रहे थे, अब केवल 9 आ रहे। 11 रुपए का जब टिकट था, जब 19 लोग देखने आ रहे थे, लेकिन जब 16 रुपए का टिकट हुआ तो 9 आए। अब देखें भाई, तो 19 का 19 एक, 19 का 19 और 1 20, इसका मतलब यहाँ ये 209 रुपए टोटल इकट्ठे कर रहा था, और यहाँ पे 16 निम्मा 144। अब बताओ भाई, इसे नुकसान हुआ या फायदा? 209 अनुपात 144 का मतलब क्या है? जहां 209 रुपए आ रहे थे उसके पास अब 144 आ रहे, तो नुकसान की बात है। ठीक है, और उसने कहा 209 अनुपात 144 के अनुपात में कमी है, यहां पे भी कमी है और यहां पे भी क्या थी? कमी थी। ये ऑप्शन सी था और ये ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें, देखो ये भी एसएससी सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन है और ज्यादा दूर बात नहीं है, 2017 का आए हुए क्वेश्चन है सारे। एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 17:19 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या में 11:10 के अनुपात में कमी हुई है, तो कुल संकलन में वृद्धि या कमी बता दी। देखो पहले 17 रुपए का टिकट था, अब 19 का कर दिया, लेकिन पहले 11 आदमी आ रहे थे, अब आ रहे हैं 10। यो बात है। ठीक है, 17:19 का मतलब पहले 17 रुपए का टिकट था, आज 19 रुपए का टिकट है, और 11:10 का मतलब पहले 11 आदमी आ रहे थे, आज 10 आदमी आ रहे हैं। गुणा करो, 11 7 77 का 7 का हासिल को 7, 11 कम 11 और 7 18, 187 रुपए टोटल पहले इकट्ठे हुए और अब हो रहे 190 रुपए। तो इस बार होगी फायदे की बात, इस बार हो गया फायदे का सौदा, क्योंकि पहले 187 रुपए मिल रहे थे और अब 190 रुपए मिल रहे हैं। इसका मतलब ये होगी वृद्धि, और वृद्धि की बात जो दी है इसने वो किस ऑप्शन में दी? बी ऑप्शन में दी। उसने कहा 187 अनुपात 190 के अनुपात में वृद्धि हुई है। एक और क्वेश्चन है, कौन सा? 139वां क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है। एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 3:7 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 16:13 के अनुपात में कम हो गई है, कुल संकलन में वृद्धि या कमी बतानी है। पहला टिकट 3 रुपए का था, अब 7 रुपए का हो गया, 3:7 के अनुपात में वृद्धि हुई, इसका मतलब पहला टिकट 3 रुपए का था, अब 7 रुपए का हो गया। और मेले में लोगों के आने की संख्या 16:13 के अनुपात में कम हुई, पहले 16 लोग आ रहे थे, आज 13 लोग आ रहे, तो कुल संकलन में वृद्धि या कमी बतानी। तो 16 दिया हो गया 48 और 13 सत्ते हो गए 91, 13 सत्ते क्या हो गए? 91। ठीक है भैया, तो यहां तो बहुत ही बढ़िया हो गया काम। पहले 48 रुपए मिल रहे थे, अब 91 मिल रहे, तो क्या हो रही? वृद्धि होगी। क्या हो रही? वृद्धि हो रही। और इस वृद्धि को किस ऑप्शन में दिखाया इसने? इस वृद्धि को जो दिखाया बी ऑप्शन में दिखाया, 48:91 के अनुपात में वृद्धि हुई है, बी ऑप्शन में। तो इन दोनों क्वेश्चनों में क्या हुई? वृद्धि। और जो तो दो पहले क्वेश्चन लिए थे उन दोनों में क्या हुई थी? कमी।